नाले थे उनको दोबारा तोड़ने के बाद ये दोबारा नाले तामीर किए जा रहे हैं। इनको अब कवर किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इनको बनाया जाएगा। तो काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हम इनके साथ तावन करते हैं। अपने दौर में तो हल्की फुल्की होती रही है, जिस तरह अब हुई है इस तरह आगे कभी नहीं हुई। काम चलता था, रुक जाता था, अब सियासी प्रेशर नहीं आया। बल्दिया पहले सोई थी, अब जाग गई है। अब जाके ही है, अब जाग गई है। तो सर सा जवाब यही है कि बल्दिया पहले सोई थी, अब जाग गई है। बरादरी खुश है, रोड कुशादा हो गया, गाहक अंदर आता है, गाहक आ रहा है, गाहक को जगह मिल रही है आने की, बैठने की। अंदर मार्केट भी बिजनेस अच्छा हो गया। पंजाब गवर्नमेंट को भी सलाम करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को भी और बल्दिया को भी। 2 घंटे का वैसे टाइम दिया था, अब आधा घंटा रह गया। ये जो नाला है इसके ऊपर जो कब्जा हुआ है वो थड़े तोड़ने जो दुकानदार हैं इन्होंने सोचा था कि अभी शायद ये फिर चले जाएंगे, लेकिन ये गए नहीं। बाकी जो सामान है इन्हें कहा गया कि निकाल लें। मशीनरी भी यहाँ पर खड़ी भी है, 1 2 3 4 और ये 5 दुकानें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी में है हम और बोर्ड बाज़ार में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सड़क एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ ये ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। इस जगह को बंद क्यों किया गया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत पंजाब का एक विज़न है, एक तो साफ़ सुथरा पंजाब और दूसरा यह है कि तजावुज़ात से पाक पंजाब। तो उसके तहत यहाँ पर जो नाले थे उनको दोबारा तोड़ने के बाद ये दोबारा नाले तामीर किए जा रहे हैं और इस जगह को कवर किया जाएगा और इसको कुशादा किया जा रहा है इस जगह को। तो इसलिए यहाँ पर ये दुकानों के आगे जो थड़े बने हुए थे वो तोड़ने के बाद और प्लाज़ों के सामने जो बने हुए थे थड़े उन्हें तोड़ने के बाद इनको अब कवर किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इनको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सब जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए ये सड़क बंद है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई भी अपने काम में लगे हुए हैं और ये देखें ये दोस्त अपने काम में लगे हुए हैं और बाकी लोग भी अपने अपने काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि कुछ दुकानें हैं जो कुछ टूटी हुई हैं, वो आप देख रहे होंगे, लेकिन ये दुकानें तामीर नहीं हो रही, दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, बल्कि इनको तोड़ा गया है। और क्यों तोड़ा गया है वो इसलिए कि यहाँ पर ये थड़े जो थे वो बने हुए थे एक्स्ट्रा और उन्हें ख़त्म किया गया है। और भारी मशीनरी आपको ये नज़र आ रही होगी जिसके ऑपरेशन के बाद इस जगह को क्लियर किया गया और ये जगह यहाँ से ये थड़े ख़त्म किए गए। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस सूरत हाल को देख रहे हैं कई सालों से, उनसे बात करेंगे कि इस तरह का जो इक़दाम है पंजाब हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, रास्ते साफ़ किए जा रहे हैं और पंजाब साफ़ सुथरा किया जा रहा है, तो इस पर इंतज़ामिया के साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक नसीर है जी, मैं मोतीबाग मरकज़ जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्लस लोकल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है, प्लस ये जो बल्दिया है दिन रात इनकी काविश है और ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हम इनके साथ तावन करते हैं और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है गवर्नमेंट पंजाब की। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? हम 84 से यहाँ हैं। 1984 से तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गया। 40 साल से ज़्यादा आप हो गया आपको। लाल हवेली के सामने आप गुजरते रहते होंगे, तो कितनी तब्दीली देखी आपने और कितने अदवार देखे आपने, और इस बाज़ार को जो कदीमी बाज़ार है इसकी तब्दीलियाँ आपने कैसी देखी अपने दौर में? अपने दौर में तो हल्की फुल्की होती रही है, जिस तरह अब हुई है इस तरह आगे कभी नहीं हुई। जिस तरह अब हो रही है ना, पहले कभी इस तरह नहीं हुई। सियासी प्रेशर आ जाता था, काम चलता था, रुक जाता था, अब सियासी प्रेशर नहीं आया। ये हमने देखा है, गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है पर सियासी प्रेशर तस्लीम नहीं किया गया। हम इसलिए हुकूमत पंजाब की इस पॉलिसी को अच्छी निगाहों से देखते हैं। ये बताइएगा मलिक साहब कि यहाँ पर कब्जे किस नौइयत के हो रहे थे? वीडियोस तो हम दिखाते रहते हैं, लेकिन आपने हर तरह के कब्जे देखे हैं। अभी आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि यहाँ तो बाकायदा दीवारें बनाई गई थी और पूरी बाज़ार को कवर कर दिया जाता था, सड़कें भी बंद कर दी जाती थी। तो ज़रा बताएं ना हमारे देखने वालों को कि किस लेवल के कब्जे होते थे यहाँ पे। उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था। जी, आपका कैमरा देख रहे हैं, मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जो बल्दिया कर रही है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने कहा है ना कि पहले ऑपरेशन हुए हैं, इस तरह का नहीं हुआ। सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की गई इस मरतबा। ये जो हुआ है अच्छा हुआ है। ठीक है, तो ज़रा सा थोड़ा सा बताइएगा लोगों को कि दुकान के आगे दुकान किस तरह से बनती थी, फिर दीवार कैसे बनती थी, फिर रोड पे कब्ज़ा कैसे होता था, पार्किंग पे कैसे होता था कब्ज़ा, ये ज़रा बताएं। और उसके बाद फिर किस तरह से सफाया हुआ ये सब? बात फिर भी वही है
बल्दिया पहले सोई थी, अब जाग गई है। अब जाके ही है। अब जाग गई है। बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया मुख्तसर सा जवाब यही है कि बल्दिया पहले सोई थी, अब जाग गई है। अब रेगुलर काम हो रहा है और खासकर बिलखुसूस शाह साहब की काविश है, हमारे सुप्रीडेंट साहब हैं, इनकी माशाल्लाह काविश है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। चाहिए। मलिक साहब ये बताइएगा कि अब अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो किस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो 40 सालों से ज्यादा अरसे से देख रहे हैं। हम इनके साथ तावन करेंगे तो ये कंट्रोल करेंगे और कर भी रहे हैं। हमारा तावन इनके साथ है, पर कोशिश इन्हीं की होगी। सही है। यही आएंगे तो काम होगा। ताजरों का आपके साथ, आप तो जाहिर है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जी। तो ताजरों का आपके साथ रवैया कैसा है जब से आप लोगों ने इनको सपोर्ट करना शुरू किया है, जो थड़े तोड़ रहे हैं? हमारी दुकानें बरादरी तोड़ खुश रहे है। हैं। अच्छा, बरादरी खुश है, रोड कुशादा हो गया, गाहक अंदर आता है, काम अच्छा हो रहा है ना, गाहक आ रहा है, गाहक आ रहा है, गाहक को जगह मिल रही है आने की, बैठने की, अंदर मार्केट भी बिजनेस अच्छा हो गया। तो ये बताइएगा मलिक साहब कि अब गाहक भी कुछ थोड़े से नाराज थे कि जी पार्किंग दूर हो गई है और रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं, पैदल चल चल के हमें आना पड़ता है, छोटी छोटी सी चीज़ें सराफे बाजार से लेनी पड़ती है हमें, तो उसके लिए बड़ी मोती दूर आना बाजार के पड़ता है। अंदर जितना भी गाहक आता है पैदल ही आता है, रोड तो है नहीं, और गाहक खुश है। पहले की निस्बत पहले की निस्बत बहुत गाहक खुश है। ठीक है, तो पहले जगह तंग थी, अब तो बिल्कुल बेहतरीन बहुत। साफ। ये बताइएगा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे लोगों को जो देख रहे हैं और पंजाब हुकूमत को? हम पंजाब गवर्नमेंट को भी सलाम करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को भी और बल्दिया को भी, और हम इनके लिए दुआ गो है, ये इस तरह करते रहे, हम इनके साथ ताउन करेंगे। की तौफीक दे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखिए आधे घंटे का इनको टाइम दिया है और 2 घंटे का वैसे टाइम दिया था, अब आधा घंटा रह गया, और इसमें इन्होंने कहा था कि ये जो एरिया है इसे क्लियर करना है और ये जो नाला है इसके ऊपर जो कब्ज़ा हुआ है वो थड़े तोड़ने हैं, और थड़े इन्होंने खुद तोड़ दिए हैं। और उसके बाद जो दुकानदार हैं इन्होंने ये सोचा था कि अभी शायद ये फिर चले जाएंगे, लेकिन ये गए नहीं, और सुपरिटेंडेंट की निगरानी में यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है वो तोड़ा है कि नहीं। अगर जो मुकर्ररा वक्त दिया गया है उसमें अगर ये सब कुछ क्लियर ना किया, क्योंकि ये जो दुकानें थी ये थड़ों से, ये इससे बाहर आई हुई थी, हदूद से और नाले के ऊपर थी, तो अब इनको जो है वो तोड़ा गया है और बाकी जो सामान है इन्हें कहा गया है कि निकाल लें, और जो 2 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, ये ना हुआ तो फिर उसके बाद सिविल डिफेंस फोर्स की मुआवनत के साथ यहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? वो इसलिए कि जो टाइम दिया गया था उस पर इन्होंने अपना सामान नहीं निकाला, लेकिन अब काम हो रहा है साथ साथ। तो ये आप देख रहे होंगे मशीनरी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। ये सामने आपको लाल हवेली नज़र आ रही होगी, ये सराफा बाज़ार है, तो ये मशीनरी खड़ी हुई है। अगर तो ये नहीं करते इस मुकर्ररा वक्त के अंदर, तो फिर इस जगह को क्लियर किया जाएगा। किस तरह से? वो ये दुकानें तोड़ने के बाद, कि ऊपर से भी था इसमें और नीचे से भी यहाँ पर कब्ज़ा था। जैसे अब ये देखें 1 2 3 4 और ये 5 दुकानें थी। इन दुकानों को कहा गया है कि अपना सामान यहाँ से हटा लें। अब देखें कि यहाँ पर एक ट्रेंड एक नया है कि नीचे से तो होता ही होता है कब्ज़ा, या ऊपर से भी इसको बढ़ा दिया जाता है। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा पंजाब में इस तरह से कब्जे होते हैं कि ऊपर से भी जगह को बढ़ा दिया जाता है और ऊपर से भी दुकानें जो हैं वो बना दी जाती हैं, ताकि नीचे से तो कोई देखता नहीं हो, ऊपर से भी इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो इसके ऊपर अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आई है और ऑपरेशन हो रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है।